कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, जब ट्रंप अपनी फौज को भिजाकर वेनेजुएला से कदमी को उठा सकता है, जब सऊदी अरब यमन में मुखल्ला के पोर्ट पर बमबारी कर सकता है, मोदी जी हम आपको कह रहे हैं, आप पाकिस्तान में भिजाकर जो मुंबई की सड़कों पर साजिश करने वाले 9/11 के जालिम लोग हैं, चाहे वो मसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का वो जालिम शैतान हो, मोदी जी 56 इंच का सीना है तो भिजाकर उठाकर लाओ। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस तरह से वेनेजुएला पर हमला करके वहां के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को उठा लिया, इसे लोग अमेरिका की सीधी सीधी गुंडागर्दी कह रहे हैं। भारत में सरकार भले ही खुलकर नहीं बोल रही, लेकिन बहुत लोग गुस्से में हैं और लोग ये कह रहे हैं कि ये ट्रंप की गुंडई और दादागिरी है। भारत में तो खासतौर पर वामपंथी दलों ने प्रदर्शन भी शुरू कर दिए। ऐसा ही एक बड़ा प्रदर्शन विशाखापट्टनम में हुआ, जहां लेफ्ट से जुड़े ट्रेड यूनियन के लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर गए और वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले के विरोध में पोस्टर लहराए, नारेबाजी की। भारत में खुलकर ट्रंप के हमले का विरोध हो रहा है। आरजेडी के नेता मनोज झा ने कहा है कि ये एक संप्रभु देश पर खुलेआम हमला है। अगर हम इसे साफ साफ नहीं कह पा रहे हैं तो हम अपना ही इतिहास भूल चुके हैं। इतिहास हमें माफ नहीं करेगा, क्योंकि अमेरिका ने इस हमले का बहाना ड्रग्स को बनाया है, लेकिन अमेरिका की नजर वेनेजुएला के तेल पर है। बहुत लोग ये बात कर रहे हैं कि जैसे अमेरिका ने इराक, सीरिया, अफगानिस्तान में किया और वहां पर कोई ना कोई बहाना बनाकर हमले किए, जिसका मकसद वहां के तेल और संसाधनों पर कब्जा करने का था। वैसा ही वेनेजुएला में अमेरिका ने ताकत दिखाते हुए हमला कर दिया, जिससे वेनेजुएला के तेल के खजाने पर कब्जा किया जा सके। वेनेजुएला में तेल गैस का बड़ा भंडार है और ट्रंप ने खुलेआम ऐलान कर दिया कि वेनेजुएला पर अब अमेरिका का कब्जा है और वेनेजुएला के तेल गैस के लिए अब वहां अमेरिकी कंपनियां जो हैं वो पहुंचेंगी। लोग अब ये बात भी कर रहे हैं कि आज वेनेजुएला का नंबर आया है, कल तो ट्रंप को रोका नहीं गया तो फिर दूसरे देशों की भी यही होगा। जो अमेरिका की बात नहीं मानेगा उसके साथ अमेरिका यही करेगा। अगर दुनिया में ऐसे ही चलता रहा तो फिर किस मुंह से यूक्रेन युद्ध के लिए रूस का विरोध किया जाता है। फिर तो चीन भी ताइवान पर कब्जा कर ले और कोई उसे रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन जब भारत पाकिस्तान के आतंक पर हमला करता है तो यही देश रोकने के लिए आ जाते हैं और पाकिस्तान को बचाने के लिए आ जाते हैं। वेनेजुएला में ट्रंप ने जैसे दादागिरी दिखाई, उसमें तो भारत में भी ओवैसी जैसे नेता जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करने लगे हैं। उन्होंने कहा कि मोदी जी, हम आपसे कह रहे हैं कि 26/11 आतंकी हमला करने वाला चाहे मकसूद अजहर हो या फिर लश्कर तैयबा का जालिम शैतान, अगर आपका 56 इंच का सीना है तो इन आतंकवादियों को उठाकर भारत ले आओ। अगर ट्रंप कर सकता है तो फिर आप क्या कम है। जब वो कर सकते हैं तो आपको भी करना पड़ेगा, क्योंकि मोदी ने कहा था कि अब की बार ट्रंप सरकार। असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये मांग तब रखी है जब अमेरिकी सेना ने 2 से 3 जनवरी की रात को वेनेजुएला की राजधानी काराकास में जबरदस्त हमला किया। इतना ही नहीं, अमेरिकी सेना वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को उनके घर से उठाकर अमेरिका ले गई।